हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर ब्लॉग। और आप लोगों से काफ़ी दिन से तो आप लोगों को पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो उनके लिए मैं बता दे रही हूँ, प्लीज़ आप जाकर के प्रीवियस वीडियोस देखिएगा। बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। हम लोगों के मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उनके दोनों हाथ एक बाइक वाले ने मार करके तोड़ दिया है, जिसकी वजह से अब वो कुछ 6 महीने तक कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके दोनों हाथ का ऑपरेशन हुआ है, उसमें वायर्स प्लेट सब डाली गई हैं। तो काफ़ी दिन से दौड़ रही थी मैं, और दौड़ते दौड़ते 29 फरवरी को, 15 फरवरी का एक्सीडेंट है वो। दौड़ते दौड़ते पुलिस स्टेशन 29 फरवरी का एफआईआर हुई है। इसकी वजह से क्या क्या नुकसान हुए इस एक्सीडेंट की वजह से, ये नुकसान हुए कि मैं बहुत अच्छी जॉब कर रही थी दिल्ली में। वर्क फ्रॉम होम ही जॉब थी, लगी थी, तो 27,000 करीबन मेरी अर्निंग हो रही थी उसमें। तो वो जॉब मुझे रिज़ाइन देना पड़ा, क्योंकि दोनों हाथ ही टूटा है मेरे हस्बैंड का। एक हाथ अगर टूटा होता तो कोई बात नहीं होती कि भाई एक हाथ से वो कुछ मैनेज कर लेते, बट यहाँ दोनों ही हाथ टूटा हुआ है, वो कैसे मैनेज करेंगे। मजबूर है इस मामले में, तो इस मामले में या तो मैं जॉब देख लेती या हस्बैंड को देख लेती, इसलिए मैंने वहाँ से रिज़ाइन दिया है। और रिज़ाइन देने के बाद, एक मिनट में कैमरा सेट कर लूँ जी। रिज़ाइन दिया है, रिज़ाइन दे के मैं यहाँ पे आई हूँ 16 फेब को, और तब से मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ। और तब से मैं पुलिस स्टेशन दौड़ रही हूँ, बहुत मुश्किलों के बाद जा कर के एफआईआर हुआ है। और देखिए 29 फेब का एफआईआर हुआ है। वैसे तो वो शख्स, उसका घर का एड्रेस सब कुछ मिल गया था पुलिस वालों को 22 फरवरी को ही, बट अभी तक ना उसका अरेस्ट हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना वो चीज़ें हुई हैं, ना उसका मतलब अगर उसका अरेस्ट हो जाए, या मान लो आप अरेस्ट करके बेलेबल ऑफेंस से आप बेल भी दे दोगे, तो कम से कम कुछ तो रहेगा कि हम लोगों को पता लगे। बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पुलिस वालों को मैं ही फ़ोन करके उनसे फॉलो अप लेती हूँ, मतलब उनसे पूछती हूँ क्या हुआ केस में, क्या नहीं हुआ। और 14 दिन मैं ही दौड़ी हूँ, जिसके चक्कर में एफआईआर भी लॉन्च हुई है, अदरवाइज़ वो भी नहीं होती। ठीक है। तो आज के टाइम में एक इंसान को न्याय पाना कितना मुश्किल है, वो आप लोग सब लोग समझ सकते हैं। बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जब मेरी जैसी एजुकेटेड लेडी जो है उसको मतलब इंसाफ पाने में इतनी देरी लगी, तो बेचारे जो अनएजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे उतना नहीं है, जिनको लॉ की भी उतनी नॉलेज नहीं है, उनके साथ क्या होता होगा, ये मुझे रियलाइज़ हो रहा है। और ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि अब देखो, मेरे हस्बैंड का जब से एक्सीडेंट हुआ है इतना बड़ा गाड़ी से, तब से मुझे ये भी चीज़ें दिखने लगी हैं कि भाई मैं रास्ते में चलती हूँ ना, तो देखती हूँ कितनी मुश्किल से उस आदमी की गाड़ी का नंबर चीज़ें फाइंड आउट हो पाई हैं। इतनी पुरानी गाड़ी थी, चलो उसका गाड़ी का नंबर दिख रहा था, सीसीटीवी में मिल गया, मगर मैं रास्ते में चलती तो मैं देखती हूँ कई लोगों की गाड़ी का नंबर टूटा हुआ है, क्या है, कैसे है, और वो चले जा रहे हैं। ठीक है। वो तब तक सही लगता है जब तक आपके साथ कुछ गलत ना हुआ हो, मगर जब इंसान के साथ ऐसा बड़ा एक्सीडेंट हो गया जाता है, तो वो हर एक ऐसी चीज़ नोटिस करता है जो उसके साथ हुई हो। आजकल मैं गाड़ियों के नंबर्स नोटिस करती हूँ कि भाई देखो नेम प्लेट, अरे गाड़ी का नंबर प्लेट ही टूटा हुआ है, एक्सीडेंट करके चला जाएगा तो कैसे पता लग पाएगा इसका। बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जब इंसान की लाइफ पे पड़ती है तो उसको समझ में आता है। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प की है, इन द सेंस ऐसे हेल्प की है कि मेरे चैनल को शायद उन लोगों ने शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़े हैं, बट अभी भी आप लोग को मैं बता रही हूँ इतने नहीं बढ़े हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाए, क्योंकि एक चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की 4000 वॉच आवर्स की ज़रूरत होती, 4000 घंटे आपके मतलब होने चाहिए कम से कम, तो आपको चैनल आपका मोनेटाइज हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा।
तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपसे मैं अभी भी इतनी बुरी मैं आपको बता रही हूँ कि भीख मांगने वाली मेरी नौबत है, फिर भी मैं आप लोगों से भीख नहीं मांग रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ ज़मीर गवारा नहीं करती है। तो मैं आप लोगों से बस इतना बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ चैनल को जितना हद से हद, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर पाओ, शेयर कर पाओ, लोगों को बता पाओ, अपने फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, अपने यूट्यूब हैंडल, जो भी आप हिप्पी, टिकटॉक या जो भी आप यूज़ कर रहे हो, आप उस पर शेयर करो ताकि ये चैनल मोनेटाइज हो पाए। क्योंकि जब तक ये चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, मैं कैसे अपनी लाइफ का नेक्स्ट कैसे गुजारूंगी। मेरी जो जॉब छूट गई ना, मुझे उसकी इतनी तकलीफ़ है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि एक लाइफ तो ऐसे बहुत अच्छा, बहुत वेल नोन मेरी लाइफ नहीं चल रही थी, बहुत अच्छी पैसे वाली मेरी लाइफ नहीं चल रही थी। बट हाँ, 1.5 महीने से जब से मेरी जॉब लगी थी तो मेरी लाइफ कुछ लग रहा था कि हाँ ट्रैक पे आ रही है। मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत कमा रहे थे, थोड़ा बहुत मैं कमाई थी, तो मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा और हम लोग एक अच्छी लाइफ जी लेंगे। देखिए ऐसा तो कुछ है नहीं हम लोगों के पास कि बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, उसे किराए पे दे दिया, उससे पैसे आने लगे, ये भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कुछ पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलने वाली हो उससे कुछ, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो इंसान को खुद ही करना है मेहनत, तो वो वैसे वाला था, मगर उसमें भी किस्मत नहीं सही चल रही है। ये सबसे ख़राब बात है कि बताओ, इंसान अपने से मेहनत कर रहा है, उसमें भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, किसी से नहीं मांगना, किसी का वो नहीं करना। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अपने साइड से जितना अच्छा कर पाती हूँ उतना करती हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप पहले मेरे पुराना चैनल तो भाई बैक टू बैक स्ट्राइक दे करके उड़ा दिया किसी ने। ये भी चैनल की वीडियो डली होगी, ऐसा नहीं है कि मैं अभी से आप लोग को कुछ बता रही। पुराने वीडियो जा करके चेक करोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले थे, वॉच आवर्स भी कंप्लीट हो गए थे, तो मेरा चैनल उड़ा दिया किसी ने। तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, किसी का बुरा भी नहीं कर रहे, को हर एक अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। मैं बोल रही हूँ कि मैं अपनी गाड़ी, मतलब मैं स्कूटी पे चलती हूँ, अगर रास्ते में किसी को मदद के लिए देख लेती हूँ, मैं उसकी भी रोक करके मदद करती हूँ। कभी कोई गलत काम नहीं करती हूँ, कोई गलत चीज़ों से लेना देना नहीं है मेरा, ना मेरे हस्बैंड का। और मैं गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करती हूँ। मैं खुद गरीब हूँ, बट मेरे से भी कम होंगे ना कोई, तो मैं उनकी भी मदद करती हूँ। मैं कोई बर्थडे नहीं मनाती, मैं अपने बच्चे की बर्थडे, मेरी 3 साल की बेटी हो गई, उसकी बर्थडे नहीं मैं मनाती। उसका हिसाब से जितना भी बर्थडे का पैसा निकलता है वो उठा करके मैं देती हूँ गरीबों में, चावल बांट देती हूँ, ये करती हूँ। मैं हर एक अच्छा काम, वही मैं बोल रही हूँ, हर एक अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ। कपड़े जो रहते हैं वो अपने नए कपड़े तभी खरीदती हूँ जब मैं पुराने कपड़े अपने अपने बच्चे के, अपने शौहर के गरीबों में ला के, ये नहीं कि एक गए सड़क पे ऐसे ही बांट दे दिया, गरीबों को ढूंढ ढूंढ के मैं देती हूँ चीज़ें, उसके बाद मैं अपने लिए कपड़े खरीदती हूँ। मैं हर एक अच्छा काम करती हूँ, मगर मेरे साथ ये बार बार क्यों होता है ये मुझे समझ में नहीं आता। मेहनत करके भी आगे बढ़ने पे भी इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है ये भी मालूम नहीं। झूठ भी बहुत कम बोलती हूँ मैं, अगर जो भी बात बोलनी है मुंह पे मैं बोल देती हूँ। मैं लोग मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं इस मामले में। इस मतलब मेरे हिसाब से तो मैं अपनी साइड से हर एक कोशिश, देखो हर कोई इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, बट मैं अपने आप के लिए इतना करती हूँ कि मैं बहुत सीधा सीधा चलने की कोशिश करती हूँ, घुमा के चलने की मैं कोशिश नहीं करती हूँ। बट फिर भी देखो क्या हो रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है दिमाग में, बहुत सारी है। मेरी जॉब जो छूटी ना, अब वो जॉब भी मुझे नहीं मिल पाएगी। एक मेरी कंपनी मेडिकल इश्यूज़ पे बोलते थे कि भाई मेडिकल इश्यूज़ पे कंपनी एम्प्लॉई को पूरा सपोर्ट करती है। मेडिकल इश्यूज़ पे जब मैंने लीव मांगी तो मुझे लीव नहीं दी, बल्कि मुझसे रेजिग्नेशन ले लिया। चलो ठीक है, बट मैंने जो बोला उनसे कि मेरे जो काम किए, मैंने जितने दिन वर्क किया था उतना तो पैसा दे दो मुझे, तो वो पैसा भी नहीं दिया। तो ये कहाँ से जायज़ है? सब चीज़ें मेरे साथ, जो चीज़ें जायज़ नहीं है वो सब चीज़ें हम लोगों के साथ हो रही है।
अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कसम से इतनी मेहनत कर, रात में 7:30 से 4:30 तक जग करके मैंने जॉब की, सब कुछ किया, और वक्त पे मुझे मेरा किए हुए काम का पैसा भी नहीं मिल रहा। वही लोग सही लगते हैं कि भाई दूसरे का बुरा हो रहा है, आँख बंद करके चले जाओ, दूसरे की सब बुराई हो रही है, ये चीज़ करके चले जाओ। वही लोगों के साथ वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं, और जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उनके रास्ते में इतनी ऊपर वाला इतनी मुसीबतें क्यों देता है। फिर भी जो है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक हमारा कोई इम्तिहान ले रहे होंगे। मगर ना इतना दिमाग ना एकदम वैसा हो गया है। मेरे डैडी 2019 से बेड पे पड़े थे, 2020 से 2022 में उनकी डेथ हो गई। हम लोगों ने, पूरी फैमिली ने बहुत स्ट्रगल किया। बना ये वाराणसी रहती थी, कभी फ़ोन आता था, रात में जाती थी वहाँ पे देखती थी। मेरे डैडी की डेथ हो गई, फिर मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, फिर छोटे वाले भाई का, फिर मेरे बड़े भाई का ऑपरेशन हो गया। इतने हस्बैंड की तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा, बट उनके साथ भी ऐसा हो गया। अब एकदम इंसान बोलता है ना, लाइफ से ना उम्मीद हो जाना, वही हो गया। किसी को हम कुछ बोलते नहीं, किसी को कुछ कहते नहीं, जैसा चल रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करके हम करते जाते हैं, ये सोच के कि शायद मेरी किस्मत में ही लिखा होगा। हमें दूसरे को देख करके जलन भी नहीं होती, पहली बात, क्योंकि अल्लाह ने उसकी किस्मत में कुछ और लिखा होगा, कुछ अच्छा लिखा होगा। मेरी किस्मत में ये लिखा है तो शायद अभी स्ट्रगल चल रहा होगा। ये स्ट्रगल बहुत सालों से चल रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं कब ख़त्म होगा। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है, और आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि ये स्ट्रगल ख़त्म करें। छोटी सी बच्ची है मेरी, बहुत सारी चीज़ सोच के रखी है, बट कुछ हो नहीं पा रहा है। मेरी आदत नहीं है किसी से मांग करके कुछ करने की। अगर मतलब किसी से मैं मांगती हूँ ना, कोई मुझे देता है, तो अंदर से मुझे अजीब सा फील होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि भाई उसने दे दिया लेके रख लो, मुझे अंदर से अजीब सा फील होता है। बस कोशिश कर रहे हैं कि भाई शायद इस YouTube चैनल से लोग आगे बढ़े हैं, उनकी चीज़ों में बरकत हुई है, लोग बहुत आगे बढ़े हैं, तो शायद मेरी भी चीज़ें वैसे हो जाएगी। बट आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। मैंने कभी किसी से हेल्प के लिए बोला नहीं, बट बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत है। अभी सिचुएशन ही ऐसी हो गई है, क्या करा जाए। तो बस और आप लोग ये सोचते होगे कि भाई इतना हो गया उसके बाद भी रोती नहीं है, तो एक बात बताओ भाई, आप लोग सब लोग जो भी सुन रहे होगे, मेरे यूट्यूब देख रहे होगे, चैनल देख रहे होगे, रोने से क्या फ़ायदा है। रोना होगा तो अल्लाह पाक के आगे इंसान रोएगा। मतलब बाकी लोगों के सामने रोने, हाँ बात करते करते आँख से आंसू निकल गया तो वो बात अलग है, ठीक है, बट हर बात पे रोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना रोते हुए इंसान कमज़ोर हो जाता है। ना रो इस वक्त नहीं रोना ज़्यादा सही है, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं, और वो सारे काम रो रो के करने से फ़ायदा नहीं है। इंसान देखता है, जो लोग मतलब वो नहीं बोल रहे, अगर मुझे कोई रोता हुआ देखेगा तो भाई जो मेरे दुश्मन होंगे उनको खुशी होगी, जो मेरे भाई वो होंगे बेचारा, मुझे बेचारा 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 कहेंगे। नहीं, जितना इंसान के पास जितना दम है, उतना हम आखिरी वक्त तक जितना रहेगा उतना हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी साइड से पूरी मेहनत करें। बट रोना बहुत रेयरली होता है कि हम रोते हैं, या कभी बात करते करते हैं माँ बाप के आगे आंसू आ गया तो आ गया, अदरवाइज हम ना रोने की कोशिश करते हैं। बस आप लोगों से यही मदद चाहिए थी कि आप लोग प्लीज़ जितने जितने लोग हो, जितने आपके फेसबुक, क्योंकि मैं फेसबुक चलाती नहीं हूँ, सिर्फ यही यूट्यूब चलाती हूँ ना, तो जितने आपके लोग हैं उनसे आप लोग शेयर करो, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे, हर एक जगह, व्हाट्सएप पे, हर एक जगह शेयर करो, ताकि लोग आगे शेयर करें। हर एक इंसान अगर ये चैनल को सब्सक्राइब करेगा, देखेगा वीडियोस, 453 वीडियोस अभी तक मैंने डाल दी है, बट अभी तक किसी ने देखा नहीं है ना, उस हिसाब से
453 वीडियोस के बराबर 453 सब्सक्राइबर तक हुए हैं। बस आप लोगों की हेल्प चाहिए। आप लोग अब कोई एंटरटेनमेंट वाली तो मैं वीडियो डाल नहीं सकती हूँ। मैंने जो डाली है वीडियो वो है थोड़ी सी आजकल लाइफ में जो सिचुएशन, डेली व्लॉग रहता है मेरा, मेरी बेटी का चैनल है ये, डेली व्लॉग रहता है, जो लाइफ में चल रहा है वही आपको दिखाते हैं। तो बस आप लोग देखो और हेल्प करो, थोड़ा सा सिंपैथेटिकल ग्राउंड पे आप लोग देख लो, इमोशनल ग्राउंड पे मन ना करे, क्योंकि हर कोई इंटरटेनमेंट, डांस, ये वो सब देखना चाहता है, बट लाइफ में जो चल रहा है वो देख करके शायद आप लोग हेल्प कर दो। हेल्प में बस यही जो मैंने आपसे कहा है वही चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।